और देखो निश्चित भाव लगातार भाव में एनडीए एवं बीजेपी पक्षर काउंटर कराउथला जे राहुल गांधी हजि जाइछन्ती जो एसआईआर को लेकिन से रैली करथिले बिहार रे पूरा प्रदेश को जाइथिले एवं एसआईआर को लेकिन तुम्बी तुफान कराउथला किंतु परवर्ती पर्याय खास करी 30 सेप्टेम्बर जेतले फाइनल लिस्ट आसिला ता परठू आउ से बिहार रे देखा जाई नथिले इवन गत काली अपन देखबे जो महागठबंधन तरफ जो मैनिफेस्टो जारी करागला जहाँ कि जड़े व्यक्ति ना ये मैनिफेस्टो होती तेजस्वी पण तेणु या बर्तमान भारतीय जनता पार्टी कड़ा काउंटर कर आज देखिए गृहमंत्री अमित शाह राजनाथ सिंह मोहन यादव रेखा गुप्ता योगी आदित्यनाथ तीन मुख्यमंत्री दुई जन केन्द्र मंत्री जितेबाला आज प्रचार मैदान को आसपटे राहुल गांधी तेजस्वी यादव प्रचार कर तेणु हाई भोल्टेज प्रचार आज बिहार में देखा मिलूँ मो सहित अच्छा बीजेपी जी आप कहे सुनील सेवक जी सीधा सड़क प्रतिक्रिया नवा। सुनील जी कैसे देख रहे हैं आज अमित शाह जी का प्रचार हो रहा है, राजनाथ सिंह भी आ रहे हैं, तीन मुख्यमंत्री आपके बिहार में पधार रहे हैं, कैसे इम्पैक्ट देख रहे हैं इसका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को बहुत गंभीरता से लेती है। हम चुनाव जीतने के लिए लड़ते हैं, केवल खाना पूर्ति नहीं करते हैं। और इसलिए जिस तरह से कार्यकर्ता 365 दिन 24 घंटा लगातार काम करने के मूड में रहता है, ठीक उसी तरह से हमारे नेता इस चीज़ से भली भांति परिचित हैं और वो हमेशा तैयार रहते हैं। इसलिए बिहार का विकास भारत के तमाम नेताओं के दिल में है, हमारे प्रधानमंत्री जी के दिल में है कि बिहार का विकास ही भारत के विकास में सहायक सिद्ध होगा। ये पूरब का द्वार है और जब पूरब का द्वार खुलेगा तो फिर भारत विकास की ओर अग्रसर होगा। और आप बोल रहे हैं कि अमित शाह जी नरेंद्र मोदी का इम्पैक्ट है, इनका प्रचार से कोई बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन तेजस्वी जी बोल रहे इन सबको बाहर के लोगों के बातों में ना आए, इसको कैसे देख रहे हैं? राहुल गांधी भी तो बाहर से हैं, ऐसे देखेंगे तो? देखिए, तेजस्वी जी की पार्टी क्या है, क्षेत्रीय पार्टी है। तो तेजस्वी जी तो भाई स्वाभाविक रूप से है, उनको बाहर की दुनिया दिखती ही नहीं है ना, तो ये तो बाहरी अंदर करेंगे ही, क्योंकि ये लोग छोटे हृदय वाले लोग हैं। बड़े हृदय का जो लोग होता है ना, उसके लिए संपूर्ण भाई हम तो बिहार के हैं, हम तो चाहते सर्वे भवन्तु सुखिना, है ना, पूरा ब्रह्मांड वसुधैव कुटुम्बकम की भावना हम बिहारियों के अंदर है। लेकिन ये तेजस्वी प्रताप जो कि जिंदगी में कभी कुछ किया नहीं, इन्होंने कभी शिक्षा तो ग्रहण की नहीं, इनको क्या पता चलेगा वसुधैव कुटुम्बकम सर्वे भवन्तु सुखिना? ये तो बस मेढक का कुआं है, इनको लगता है कि बस कुआं ही पूरी दुनिया है। लेकिन कल मैनिफेस्टो में बड़े वादा किए गए कि जीरो टॉलरेंस होगा अपराध के विरोध, जीरो टॉलरेंस होगा महिलाओं के विरोध, और नौकरी की बात की है, बड़ी बड़ी बात कि हर फैमिली को एक नौकरी दिया जाएगा, जिसको कड़ी टिप्पणी भी आप। देखिए, राजनीति में विश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है। क्रेडिबिलिटी एक ऐसी चीज़ है जो ही लोगों के बीच एक आपका आधार बनाता है। और आज के तारीख में आरजेडी को तो छोड़ दीजिए, तेजस्वी भी अपनी विश्वसनीयता जनता के बीच में खो चुके हैं। ये कितनी भी लंबी लंबी बातें कर लें, जनता भी इनके भुलावे में, इनके गुमराह में नहीं आने वाली है। ये केवल हवाबाजी कर रहे हैं, गप्पेबाजी कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये जितनी चीज़ें कहे हैं, अब बताइए, फिर इन्होंने दोहराया है हर परिवार में एक नौकरी देंगे। भाई 3.5 करोड़ घर बिहार में है, अब एक एक परिवार को नौकरी आप कहाँ देंगे? पूरे बिहार में नौकरी मात्र 28 लाख है, तो लोग समझ नहीं रहा है। और दिक्कत क्या है ना कि आदमी को नकल करने के लिए भी अकल चाहिए, और इनके साथ जो अकल देने वाले हैं वो भी नकलची ही हैं। तो ये लोग करे तो क्या करे, बेचारा कुछ ना कुछ बोलना, अब नहीं बोलेंगे तो उसमें भी जगहसाई होगी, कुछ बोल देना है। मैंने जितनी भी हवाबाजी करनी थी इन्होंने घोषणा पत्र के माध्यम से कर दिया। अरे भाई, मैं तो कह रहा हूँ, आपने एक रिपोर्ट कार्ड दी है कि 15 साल की महागठबंधन की सरकार, 15 साल की एनडीए की सरकार, ये रिपोर्ट कार्ड में कैसे इम्पैक्ट आ रहा है? लोगों कैसे देख रहे हैं ये रिपोर्ट कार्ड को? क्योंकि आपने जंगल राज की बात की, आपने अपराध की बात की उनके उसमें, और विकास की बात आप कर रहे हैं। ये जो रिपोर्ट कार्ड आपने कल रिलीज किए, इसका कैसे इम्पैक्ट है? देखिए, मैंने जंगल राज की या अपराध की बात नहीं की। ये जंगल राज का परिभाषा सुप्रीम कोर्ट ने दिया है भाई, ये किसी जनता का दिया नहीं है। इनके कारनामों को मोहर मारा सुप्रीम कोर्ट ने, और तब कहा कि ये जंगल राज का प्रमाण है। इसीलिए जंगल राज हम लोग नहीं कहे हैं, लेकिन उस 15 वर्ष की राज को जिन्होंने देखा है, मैंने भी देखा है। आज मैंने उस समय भाई ऐसा था
कि बिहार में लोग कदम रखने से डरते थे, और जो बेचारे बिहार के थे, बिहार में रहते, तो उनका तो खैर स्थिति क्या थी बोले। लेकिन ये सुनील जी, जो आज की युवा है, जो जेनजी बोलते हैं, वो नहीं देखे वो दौर। जेनजी तो मोटिवेट हो जाएंगे, ऐसे जो बात आ रहा है कि नौकरी मिलेगा, क्योंकि नौकरी को लेकर खास करके युवा वर्ग ज़्यादा चिंतित है। देखिए मिशिल, मैं कह रहा हूँ कि जेनजी इतना स्मार्ट है ना बिहार में, अच्छा। क्योंकि राजनीतिक रूप से बहुत जागृत है जेनजी। वो दुनिया देख रहा है, वो पहले का सब कुछ पढ़ना चाहता है, वो जानता है। देखिए हमारे यहाँ कहावत है, नेचर और सिग्नेचर बदलता नहीं है। तेजस्वी प्रसाद के शरीर में जो डीएनए आ रहा है, वो डीएनए किसका है भाई? 1975 की मैं बात करूं, लालू प्रसाद जी इसी जयप्रकाश जी के साथ बगल में है इनकम टैक्स चौराहा, जा रहे थे जयप्रकाश जी के आंदोलन में, भीड़ बना के पुलिस घेरी, लाठीचार्ज हुआ, लालू भागे और जाके कहा हॉस्टल में छिप गए। और जानते हैं क्या, पूरे बिहार में हल्ला करवा दिए कि लालू को गोली लग गई, लालू को गोली लगी, लालू को लोग। तो इतने बड़े धूर्तबाज के बेटा हैं, तो आज से नहीं, शुरू से धूर्तबाजी करते चले आ रहे हैं। 77 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने लालू प्रसाद जी, दिल्ली गए, और आपको पता होगा आर.के. धवन ने चौथे दिन, तीसरा दिन में चौथे दिन आर.के. धवन ने इनको अपने गिरफ्त में ले लिया, और ये कांग्रेस के साथ गलवहियां करने लगे थे। ये धूर्तता है। तो ऐसे धूर्त के खून वाले लोग। इमोशनल स्टेटमेंट तेजस्वी की तरफ से आया सोशल मीडिया में लाइव के तौर पे, पलायन की चिंता की वो, जिस तरह से इमोशनल किए युवाओं को कि कठुआ खा के ठेकुआ खा के मत जाना, इस बार वोट डाल के जाना और अगले त्योहार सब आप परिवार के साथ मिलाना, ये जो इमोशनल करना चाहते थे, इसमें तो कनेक्ट होंगे युवा। मैं फिर कह रहा हूँ, पलायन का जिम्मेदार कौन था? इन्हीं के पिताजी। जब व्यापारियों के घर से सोफा उठ जाता था और व्यापारियों से कहते थे कि अरे भाई एक लोटा समूह से निकल जाएगा तो क्या होगा, तो वैसे स्थिति में कौन रहता? जो भी छोटा मोटा धंधा करने वाला व्यापारी हमारे यहाँ था, बेचारा सब भाग गया था। तो पलायन का अगर कोई जन्मदाता है इस बिहार में, तो लालू प्रसाद यादव है। और अब जो सेंटिमेंटल बात कर रहे हैं कि ठेकुआ खा के मत जाना, सही कह रहे हैं, ठेकुआ खा के मत जाना, इसी बिहार में रह के एनडीए को वोट देना, और पलायन जो रुक रहा है, धीरे धीरे पलायन की गति रुकी है, उस पलायन को और रोकने का काम करना, यही तो अपील वो कर रहे हैं। जो ठेकुआ खा के लोग कहाँ वोट देंगे उनको ही पता है। हम भगवान से करते हैं सद्बुद्धि दे, ठेकुआ का लोग रुके और इनको सबक सिखा के जाए। वाकफ कानून को बोले कि कूड़ेदान में फेंक देंगे अगर सरकार में आएंगे, इसको कैसे देख रहे हैं आप? अभी तो कहा कि देखिए बुद्धि के ही नहीं लोग हैं। अब वक्फ कानून सेंट्रल की चीज़ है, लोकसभा की चीज़ है, इसको यहाँ फेंक देंगे। भाई मैंने तो कहा ना कि देखिए, क्या हम बोलें, बिहार की जनता किसी भी कीमत पर ऐसे नौमी फेल लोगों को नेतृत्व अपने हाथ में नहीं देगी। जो आदमी तजुर्बा को तरबूजा बोलता हो, फर्राटेदार को फटारेदार बोलता हो, उसको बिहार के अंदर सत्ता देगी? कदापि संभव नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि अब माई समीकरण के भी लोग इनको वोट देने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि ये केवल अपना घर भरेगा और किसी का कुछ नहीं करेगा। कल पीएम आ रहे हैं बिहार, फिर 2 तारीख को पटना आएंगे, जो आपका राजधानी है, उसमें भी रैली है, ये कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं कहता रहा, प्रधानमंत्री जी हमारे हर चीज़ को गंभीरता से लेते हैं। वो कोई काम हल्के में जीवन आज तक नहीं उन्होंने किया। उनके लिए बिहार एक महत्वपूर्ण राज्य है भारत के अंदर, और बिहार जब तक विकसित नहीं होगा, भारत विकसित नहीं कहलाएगा। ये उनके अंदर भावना है। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।